नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो वन दरोगा का नया सिलेबस है उसके आधार पर छठवां जो टॉपिक है हाथी और टाइगर रिजर्व उसको कवर करेंगे। इससे पहले के 5 टॉपिक पे वीडियो मैंने बना दिया है, उसको आप इसी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिन लोगों को PDF चाहिए पूरे जितने भी टॉपिक हैं उन पे मैं सभी पे वीडियोज़ बनाऊंगा। यदि उनकी PDF चाहिए तो इसके लिए भी मैंने वीडियो इसी प्लेलिस्ट में एक बना दिया है कि आपको कैसे PDF मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिफेंट रिजर्व्स को देखेंगे। तो एलिफेंट रिजर्व्स में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हैं वो तो हम लोग देखेंगे ही। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं जिन पे क्वेश्चन, वो मैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले। तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले कि जंतु वैज्ञानिक नाम जो है ना वो हाथी का क्या होता है, ये एलिफेंट एलिफस। वैसे इतने ज़्यादा चांस नहीं है जंतु वैज्ञानिक नाम पूछने के, फिर भी मैंने लिख दिया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में हाथी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है ना उसकी बात कर रहा है कि मध्य पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट में तथा पूर्वोत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और जो ईस्टर्न इंडिया है, उत्तर भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे भारत में हाथी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। हाथी को इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की पहली अनुसूची तथा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, शॉर्ट में बोला जाता है CITES, के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वन्य जीव संरक्षण कानून, ये बार बार आएगा। वन्य जीव संरक्षण कानून और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक आगे मतलब एक पॉइंट में इसके बारे में भी डायरेक्ट ही दिया गया है, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी पहली अनुसूची मतलब फर्स्ट शेड्यूल में, तथा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसको साइट्स बोल सकते हैं, उसके अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट है, यह भारत के 28 में से 16 राज्यों में पाए जाते हैं। अब ये उस समय का है जब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ना, ये अलग अलग इनको 2 UT नहीं बनाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे 28 राज्य लिखे हैं कि 28 में से 16 राज्यों में पाए जाते हैं। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 1992 में। अब जो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसके हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य हैं उनको देखेंगे। तो 3 यहाँ पे लक्ष्य लिखे हुए हैं। तो जो पहला है उसमें क्या लिखा है, हाथियों के प्राकृतिक आवास और गलियारों की रक्षा करना, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है हाथियों का उनका और जिन जिन भी एरियाज से वो मतलब और आसपास के एरिया की रक्षा करना। मानव पशु संघर्ष को कम करना, मतलब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, कि कई जगह ऐसा है ना कि जो जंगली जानवर है ना उनके एरिया में इंसान पहुंच जाता है, तो जो जंगली जानवर है ना अटैक भी कर देते हैं कई जगह पे, कई जगह पे शिकार भी होता है। तो जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करना। और तीसरा क्या है, कैद में रह रहे हाथियों का कल्याण करना। कई जगह हाथियों को कैद में भी रखा जाता है तो उनका भी वेलफेयर सुनिश्चित करना। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के 3 लक्ष्य यहाँ पे लिखे गए हैं। आगे 4 पॉइंट लिखे हैं, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने वो सब पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं जिनसे उम्मीद है कि क्वेश्चन बन सकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये फिर से आ गया मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। राज्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट
के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, उसके तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों को वित्तीय मतलब पैसे से और तकनीकी टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान करता है। अगला है वर्ष 2017 की जनगणना के आधार पर भारत में हाथियों की संख्या 27,312 है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है। हाथियों की संख्या ना पूछ सकता है डायरेक्ट, तो बिल्कुल 27,312, और ऐसे भी पूछ सकता है। लेटेस्ट मतलब डेटा 2017 का ही है, तो ये भी पूछ सकता है कि 2017 की गणना के आधार पर इस समय भारत में हाथियों की संख्या कितनी है, तो ये 27,312। अगला पॉइंट है हाथियों के महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। 15 अगस्त के 3 दिन पहले, बस ऐसे आप समझ लीजिए। अब लिखा है भारत में वर्तमान समय में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। तो वर्तमान समय में भारत में जो एलिफेंट रिजर्व हैं वो 33 है, और उन 33 एलिफेंट रिजर्व को हम लोग राज्य वाइज देखेंगे। सबसे पहला है रायला एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 और हैं, कामेंग एलिफेंट रिजर्व और दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। जो ये दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व है, ये भारत का सबसे बड़ा, एरिया वाइज बात हो रही है, सबसे भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। ये बात हो गई अरुणाचल प्रदेश की। अब चलते हैं उसी के बगल में असम में। असम में 2 एलिफेंट रिजर्व हैं, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व और देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व। अरे 2 नहीं है, 2 नीचे भी और है, टोटल 5 हैं। तो असम में कितने हैं, ये 5। देहिंग पटकई के बाद काजीरंगा कार्बी अंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व और चिरांग और रिपू एलिफेंट रिजर्व। ये 5 हो गए असम में। आगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 हैं, बादल खोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व और लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ये गुरु घासीदास एंड तिमोर पिंगला है ना, ये टाइगर रिजर्व भी है। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे जब टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के 2 हो गए। अब देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में केवल 1 है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट भी छत्तीसगढ़ झारखंड में पड़ता है, उसके नाम पे आप याद रख सकते हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में 2 याद रखने हैं आपको, मैसूर एलिफेंट रिजर्व और दांडेली एलिफेंट रिजर्व। मैसूर तो डिस्ट्रिक्ट भी है, शहर भी है, तो ये भी याद रहेगा। और दांडेली है ना, एक नेशनल पार्क भी है शायद कर्नाटक में, उसके नाम पे आप याद रखें। अगला जो स्टेट है वो है केरल। केरल में 4 एलिफेंट रिजर्व आपको याद रखने हैं। वायनाड एलिफेंट रिजर्व, ये वायनाड है ना, यहीं से इस समय राजीव गांधी सांसद हैं यहाँ की लोकसभा सीट से। दूसरा है नीलम्बूर एलिफेंट रिजर्व, तीसरा है अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व और चौथा है पेरियार। तो जो पेरियार है ना, ये नेशनल पार्क भी है शायद, और पेरियार है ना एक रिवर भी है, तो केरला में फ्लो करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो उसके नाम पे आप 4 याद रख सकते हैं। मेघालय में 1 है गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व। मेघालय में गारो, खासी और जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं ना, तो गारो हिल्स आप उसी के नाम पे याद रख सकते हैं। अगला स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में 2 एलिफेंट रिजर्व हैं, इटांकी एलिफेंट रिजर्व और सिंगपन एलिफेंट रिजर्व। तो जो इटांकी एलिफेंट रिजर्व है, ये इंडिया का सबसे छोटा एलिफेंट रिजर्व है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन है, या भारत का सबसे छोटा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है। अगला है स्टेट ओडिशा। तो ओडिशा में 3 आपको याद रखने हैं। पहला है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, दूसरा है महानदी एलिफेंट रिजर्व और तीसरा है संबलपुर एलिफेंट रिजर्व। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट भी है और महानदी है ना, ये फ्लो करती है ओडिशा में। और एक तीसरा और याद रखिए, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व।
चलते हैं अब हम लोग तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5 एलिफेंट रिजर्व हैं। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, अन्नामलई एलिफेंट रिजर्व, श्रीविल्लिपुतूर एलिफेंट रिजर्व, अगस्त्यमलई एलिफेंट रिजर्व। ये 5 हो गए। कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है, बाकी ये जो हैं अन्नामलई, विल्लिपुतूर, ये तो हमको लगता है नेशनल पार्क भी हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा कनेक्ट करके देखेंगे ना तो याद रहेगा आसानी से। अब उत्तर प्रदेश के देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो भी डेटा है ना, जहाँ पे भी आ रहा है, जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश का है, तो ये डेटा तो आप किसी भी तरह मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, मतलब उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम भी है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। और जो दूसरा है वो है तराई एलिफेंट रिजर्व, और ये इसमें ब्रैकेट में लिखा है लेटेस्ट। तो जो लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व जो घोषित किया गया है वो यही है, तराई एलिफेंट रिजर्व। इंडिया की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। मतलब इंडिया को जो 33वां एलिफेंट रिजर्व है वो यही है, तराई एलिफेंट रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ही है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। अब लास्ट जो स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 2 हैं, ये मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व लिखा है, या इसको मयूरी झरना भी बोल सकते हैं, और दूसरा है पूर्वी द्वार एलिफेंट रिजर्व। तो ये हो गए पश्चिम बंगाल की। तो टोटल 33 है। मैंने यहाँ पे बाएं साइड में नंबरिंग भी की है, 33 नंबर पे ये है ना। और नोट यहाँ पे लिखा है, ये भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी नोट्स मैं बना रहा हूँ, नोट यहाँ पे लिखा है ना, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। कोई अपने देश में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हाथी पाए जाते हैं, कितने? 6049। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई एलिफेंट रिजर्व की। अब हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। तो टाइगर रिजर्व तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो तो ज़्यादातर याद ही होंगे। हम लोग एक बार रिवीजन एक तरीके से कर लेंगे, जिनको नहीं पता वो तो अभी देख ही लेंगे। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम लोग यहाँ पे और देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर से आ गया ना, ये हमेशा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो सेक्शन 38 5th 1, जो 1 है वो सब क्लाज है। तो सेक्शन मतलब धारा 38 जो है ना, उसका 5वां भाग, और उसका सब क्लाज है पहला के अनुसार राज्य सरकारें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सलाह पर किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं। तो आपको इस सेक्शन याद रखना है। तो राज्य सरकारें घोषित करती हैं और सलाह किसकी लेती हैं? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सलाह पर। पहला पॉइंट ये याद रखना है। जितनी बातें मैंने लिखी हैं ना, बिल्कुल वही मैंने छांट के निकाला है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हमने यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है उसको शॉर्ट में NTCA लिखा जाता है। इसके बारे में बताया कि इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सेक्शन 38L सब क्लॉज 1 के आधार पर बनाया गया है। तो इसका भी सेक्शन याद रखना है आपको, किसका? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। और जो इसके हेड होते हैं वो होते हैं केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री। वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं भूपेंद्र यादव, मतलब ये अभी पर्यावरण और वन मंत्री हैं। अगला पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो यहाँ पे हैं। अब बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा देश में बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए लॉन्च किया गया था, क्योंकि बाघों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट है, तो प्रोजेक्ट टाइगर का ईयर भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश सांखला को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता हैं और इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हो गया ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है, भारत में वर्तमान समय में टाइगर रिजर्व कितने हैं? 54। ये तो बहुत लोगों को पता होगा। और जो 54वां टाइगर रिजर्व है वो है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो है ना, उसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। ये भारत का
54वां टाइगर रिजर्व है और ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। तो जिला भी आपको याद रखना है। मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई चीज़ वो छोड़ना नहीं है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व थे, अब हो गए 4। तो हम लोग चारों अभी देखेंगे। तो हम यहाँ से अब हम लोग आगे देखेंगे टाइगर रिजर्व भारत में कौन कौन से हैं। एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतने ही पढ़िए। बिल्कुल न्यूज आ रही है कि अगले महीने पेपर ये करा के रहेंगे। और आज के दिन फॉरेस्ट गार्ड का जो 2019 का एग्ज़ाम लटका हुआ था उसका रिज़ल्ट आ गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रिज़ल्ट देख सकते हैं जिन लोगों ने पेपर दिया होगा। और एक कंप्यूटर ऑपरेटर का भी कुछ पोस्ट थी, उसका भी रिज़ल्ट आया है। आयोग इस समय काफ़ी ठीक ठाक मोड में काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आगे जो न्यूज़ आ रही है कि 12 मार्च को पेपर हो सकता है, तो हो सकता है कि ये न्यूज़ सही हो। आप चिंता मत कीजिए, उससे पहले आपको सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं टॉपिक कराता जा रहा हूँ आप उसको रिवाइज करते जाइए, बस सीधी सी बात ये है। तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज देखेंगे, मतलब आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का नाम है। ये भारत का सबसे बड़ा, ब्रैकेट में लिखा है ना, तो भारत का सबसे बड़ा, एरिया वाइज बात हो रही है फिर से, तो ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला दूसरे राज्य पे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, नामदफा, कमलंग और पक्के। पक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, नामदफा भी, कमलंग थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। अगला राज्य है असम। तो असम में मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। चारों इसमें इंपॉर्टेंट है, औरंग को छोड़ के 3 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। मैं इंपॉर्टेंट भी बताता चलूँगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी लोगों को ये याद ही हो। तो अब छत्तीसगढ़ में अचानकमार, इंद्रावती और गुरु घासीदास। तो मैंने यहाँ आगे तिमोर पिंगला नहीं लिखा है, तो गुरु घासीदास एवं तिमोर पिंगला एक ही साथ हैं, वो एक ही की बात हो रही है। तो ये आप 3 याद रखिए, अचानकमार, इंद्रावती और गुरु घासीदास। ये जो उदंती सीता नदी है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। झारखंड में एक है और जिस स्टेट में एक ही है तो वो तो आप याद ही रखिए। तो झारखंड में है पलामू। अगला है कर्नाटक। तो कर्नाटक में बांदीपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बाद भद्रा। अगला है दांडेली अंसी, उसके बाद है नागर होल। तो ये दांडेली अंसी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 याद रखिए, बांदीपुर और भद्रा और नागर होल। और जो लास्ट में है ये बीआरटी टाइगर रिजर्व है। और इसको ना फुल फॉर्म की यदि बात करें तो ये आप नेट में सर्च कर सकते हैं, बीआरटी नाम से ही आने के चांस हैं। टी में यहाँ पे लास्ट में ना ये टेम्पल है, और आर का बी और आर का ना अभी मैं याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला स्टेट देखते हैं, केरल। ये बीआरटी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो मैं बताया ना 3 इंपॉर्टेंट है, नागर होल, भद्रा और बांदीपुर। केरल में 2 हैं, पेरियार और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन है, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी। तो आप संजय डुबरी को अलावा बाकी ये 5 याद रखिए, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मेलघाट, टैडोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नागजीरा और बोर। ये नौगांव नागजीरा एक ही साथ है। तो आप पेंच है ना, ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो आप ये 2 मेलघाट और बोर ये ज़्यादा याद इम्पोर्टेंट है, बाकी कम इम्पोर्टेंट है। और बोर के ब्रैकेट में लिखा है स्मॉलेस्ट, ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अगला आता है मिजोरम। तो मिजोरम में एक ही है, डाम्फा टाइगर रिजर्व। और उसके बाद है अगला स्टेट ओडिशा। ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं, अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी। मुकुंदरा हिल्स के अलावा ये रणथंभौर, सरिस्का और रामगढ़ विषधारी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अन्नामलई, सत्यमंगलम, मुदुमलई, कलाकड़, मुन्ना क्या लिखा है, मुदानथुराई। तो दो ये अन्नामलई और सत्यमंगलम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना के दोनों आप याद रखिए, कंवल और अमराबाद, क्योंकि कम याद रहता है, मतलब मिस हो जाता है कि कहाँ पे हैं। तो कंवल और अमराबाद। अब आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 4 हैं, चारों याद रखने हैं आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बताया ना, ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है और जो फैक्ट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है वो आपको भूलने नहीं है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये 4 हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। रानीपुर जो है ना, वो अभी लेटेस्ट इसकी घोषणा हुई है, और शुरुआत में मैंने बताया ही कि ये 54वां टाइगर रिजर्व है भारत का। अब आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट और राजाजी, तो ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, तो याद करने में आसानी रहेगी। कॉर्बेट मतलब जिम कॉर्बेट जो है ना, उसी के नाम पे है ना कॉर्बेट, और राजाजी। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 याद रखने हैं, बुक्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुंदरवन। सुंदरवन का तो याद ही रहेगा, सुंदरवन का डेल्टा बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। और लास्ट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक है श्री विल्लुपुथूर मेघमलई। तमिलनाडु पहले आ चुका था क्या? नहीं आया, अच्छा वो उसमें आया था, हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व में। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है वो नंबर की बात के लिए, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में विश्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है कि कितने हैं, तो वर्तमान समय में, अब ये एक दो साल पहले का डेटा है, तो लेटेस्ट जब गणना हुई है उसके आधार पर लिखा है कि बाघों की संख्या कितनी है, 2967, 2967। संख्या के हिसाब से सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो राज्य भी पूछ सकता है, तो बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इससे पहले मैं बताया हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाई जाती है। तो ये हो गया आपका टॉपिक, हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए, ज़्यादा आप डेटा कलेक्ट ना कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।